नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लकवे के बारे में कि लकवा कितने टाइप का होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्यों हाथ-पैर की काम करने की शक्ति चली जाती है और कैसे हम इसको वापस ठीक कर सकते हैं। तो लकवा जो शब्द है, इसको हम पैरालिसिस भी कह सकते हैं और लकवे और पैरालिसिस में क्या होता है कि शरीर के एक या मल्टीपल अंगों की काम करने की शक्ति चली जाती है। आपका हाथ हो सकता है, आपका हाथ और पैर हो सकता है, आपकी आवाज़ हो सकती है। यानी कोई भी अंग अगर आपका काम करना बंद कर दे, तो उसको हम लकवा कह सकते हैं। अब ये जो लकवा है, इसके होने के मल्टीपल कारण होते हैं और सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। अभी ब्रेन स्ट्रोक क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो दिमाग होता है, वो आपके पूरे शरीर को चला रहा होता है। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, मौसम कैसा है, हाथ कितना चलना है, चीज़ों को पकड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, आपके शरीर में होने वाली हर एक गतिविधि को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। अगर आपके ब्रेन को किसी भी टाइप का नुकसान होता है, तो उसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। अब ये जो ब्रेन के अंदर नुकसान किन-किन चीज़ों से और कैसे होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। हमारे ब्रेन को कांस्टेंट काम करते रहने के लिए कांस्टेंट ब्लड सप्लाई चाहिए होती है क्योंकि जब ब्लड आ रहा है, तो अपने साथ वो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, खाना लेकर आ रहा है, ताकत लेकर आ रहा है, तभी हमारा ब्रेन काम कर पा रहा है। अगर किसी भी कारण से ये जो ब्लड सप्लाई है, इसमें रुकावट आ जाए, तो हमें ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। अब ब्रेन की जो सप्लाई है वो 2 तरीके से हम हैम्पर हो सकती है। किसी भी टाइप का क्लॉट अगर ब्रेन के ब्लड सप्लाई के अंदर आ जाता है और ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है कहीं पर रुक जाती है, तो एक हिस्से को खून नहीं पहुँच पाता। खून ना पहुँचने का मतलब ये है ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, खाना नहीं पहुँच पाता और ब्रेन का वो हिस्सा अगली 4 घंटे के अंदर मर जाता है। इसी तरह से अगर आपका मान लो बीपी बहुत हाई है और आपके दिमाग के अंदर कोई नस फट जाए, तो क्या होगा कि ब्रेन के अंदर ब्लड जो है वो बह जाएगा और ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा देगा। और वही जैसे पहले मैंने बताया कि अगर किसी भी हिस्से को ब्रेन के हिस्से को ऑक्सीजन ना मिले, ब्लड ना मिले, खाना ना मिले, तो वो अगले 4 घंटे के अंदर मर जाता है। अब ब्रेन का वो हिस्सा जो वो काम करता था, अब वो हो पाएगा? ब्रेन के उस हिस्से को क्योंकि खाना नहीं मिला और वो मर गया है, वो डैमेज हो गया, उसमें स्वेलिंग आ गई है, इसी वजह से वो जो काम करता था, यानी आपके हाथ-पैर को चलाना, आवाज़ देना, चीज़ों को समझने की शक्ति देना, आपकी जो इमोशन कंट्रोल, वो हैम्पर होना शुरू हो जाता है। हम क्या देखते हैं पेशेंट की बॉडी में कि उसकी काम करने की शक्ति चली गई। तो देखने में तो लग रहा है कि हाथ नहीं चल रहा या फिर पैर नहीं चल रहा, मगर दिक्कत हाथ-पैर में नहीं होती। हाथ का मांस भी ठीक है, हड्डी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट हाथ को चलाने वाला दिमाग का वो हिस्सा, वो डेड हो चुका है, वो मर चुका है, उसे नुकसान पहुँच चुका है। तो अगर हम किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को क्लासिफाइड करें कि कितने टाइप का पैरालिसिस होता है, तो मुख्य तरह से ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक के अंदर भी 2 टाइप हैं, एक क्लॉट की वजह से जिसे हम इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, दूसरा टाइप का जो नुकसान है वो है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक जहाँ पे ब्लड ब्रेन के अंदर बह रहा है, नस फट गई है, वो हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक हो गया। इसी तरह से स्पाइनल इंजरी होता है, मान लो कि किसी की कमर पे चोट लग गई, तो जहाँ चोट लगी उसके नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी ने पॉइज़नस कंज़म्पशन कर ली है, मान लो किसी ने पेस्टिसाइड पी लिया, इंसेक्टिसाइड पी लिया या कोई ऐसा ड्रग ले लिया जो उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दे, तो उसको भी लकवा कहते हैं। मगर 95% जो केसेस होते हैं पैरालिसिस के, लकवे के, वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो रहे होते हैं। यानी ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से या ब्रेन में नस फटने की वजह से। अब ज़रूरी ये है कि हम इन 95% पेशेंट को किस तरह से आराम लेकर आ सकते हैं। अब ब्रेन का अगर एक हिस्सा डैमेज हो गया है, तो पहले 4 घंटे जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन 4 घंटे के अंदर हमें सही ट्रीटमेंट मिल जाता है, मान लो कि ब्रेन के ब्लड सप्लाई के अंदर क्लॉट आया था। अगर वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा ना, तो पेशेंट को नुकसान नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अगर किसी को लग रहा है कि लकवा हो रहा है, तो उसे फटाफट हॉस्पिटल जाकर उस क्लॉट को डिसॉल्व करने की मेडिसिन ले लेनी चाहिए, जिससे वो क्लॉट निकल जाए और पेशेंट को नुकसान कम से कम हो। बट हर कोई इतना लकी हो नहीं पाता है। अगर वही 4 घंटे की जो विंडो है, ये मिस हो जाए, ये गोल्डन आवर्स आपके मिस हो जाएँ, तो लकवा जो होता है, उसे ठीक होने में टाइम लगता है। अगर अब ब्रेन को जैसे नुकसान हुआ और हो सकता है ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पैरालिसिस हो सकता है कि हुआ हो। तो जब किसी को पैरालिसिस होता है तो पहले जो 6 महीने होते हैं, इसके अंदर पेशेंट के अंदर बहुत फास्ट रिकवरी देखने को मिलती है। अब ज़रूरी है कि ये रिकवरी क्यों हो रही है और कैसे हो रही है? तो हमारे ब्रेन या हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई घाव होता है, चोट होती है, तो हमारा शरीर उस चीज़ को अपने आप भरने की कोशिश करता है। मान लो कि आपकी स्किन पे कट लगा, तो क्या होगा कि
वो भरेगा, है ना? हमें बस उसे साफ रखना है और घाव अपने आप भर जाएगा। इसी तरह से जब हमारे ब्रेन के अंदर क्लॉट की वजह से नुकसान हुआ या फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से नुकसान हुआ, तो ब्रेन भी अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है। और इस कोशिश को हम क्या कहते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी जब किसी को लकवा हुआ तो उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, वो उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। मगर अगले महीने उसमें सुधार हुआ, दूसरे महीने में और अच्छा हुआ, तीसरे महीने में और अच्छा हुआ, चौथे महीने में फिर थोड़ी-सी स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है और छठे महीने आते-आते तक जो लकवा ठीक हो रहा था, वो होते-होते रुक जाता है। अगर इसमें आपकी रिकवरी पूरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैक्सिमम पेशेंट वो होते हैं जो इस पीरियड को मिस कर जाते हैं, इसमें रिकवरी पूरी नहीं हो पाती और उनका जो लकवा है, वो कहीं न कहीं जाकर रुक जाता है ठीक होना। अब सबसे ज़रूरी ये है कि अगर लकवे के पेशेंट में रिकवरी हो रही थी, तो वो रुकी क्यों? और रिकवरी हो रही थी, तो क्यों हो रही थी? क्योंकि ब्रेन के अंदर वो हिस्सा तो डैमेज हो चुका था। तो इसका आंसर है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा मैकेनिज़्म है इस दिमाग के अंदर नुकसान को भरपाई करने का, जिसके अंदर हम डैमेज हिस्से का बाईपास बनता है। बाईपास समझो? जैसे आपके शहर में मान लो कि कुछ रास्ते बंद हो गए हैं, जुलूस निकल रहा है, तो क्या होता है? गाड़ियाँ बाहर से निकलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर किसी एक हिस्से को नुकसान हो जाए, तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, यानी हमारा जो ब्रेन हमारे हाथ को कंट्रोल करने का सिग्नल भेज रहा होता है, उसे हमें उस हिस्से से बायपास करना होता है। और इसको बायपास को बनाने का जो मैकेनिज़्म है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये जब तक हमारे ब्रेन में होती रहेगी, तब तक हमारे शरीर के अंदर सुधार देखने को मिलेगा। यानी हमारे जो लकवे के लक्षण हैं, जो दिखते हैं, वो कम होती रहेंगी। इसी वजह से पहले 6 महीने में हम क्या देखते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत स्पीड से काम कर रही होती है। पेशेंट की खोई हुई क्षमता काफ़ी स्पीड से आना शुरू करती है। मगर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की बस एक दिक्कत है कि ये मैक्सिमम 6 महीने तक ही चलती है। उसके बाद ये अपने आप रुकना शुरू कर देती है। तो हम क्या देखते हैं कि 6 महीने बाद पेशेंट में सुधार होना भी बंद हो गया। अगर हम ऐसे पेशेंट के अंदर जहाँ पर 6 महीने बीत चुके हैं, सुधार रुक चुका है, उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्टार्ट करना। क्योंकि जैसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट होगी, पेशेंट की वो जो सुधार नहीं हो रहा था, वो होना शुरू होगा। क्योंकि पेशेंट में जब सुधार नहीं होता, वो फिज़ियोथेरेपी करवा रहा होता है, मेडिसिन सारी खा रहा होता है, बट उसको चेंजेस अपनी बॉडी में नज़र नहीं आ रहे होते। पर जैसे ही वो सही न्यूरोप्लास्टिसिटी का अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, तो वही एक्सरसाइज़, वही फिज़ियोथेरेपी काम करना शुरू कर देती है। तो किसी भी पैरालिसिस को अगर हमें ठीक करना है, तो हमारे पास सिर्फ़ एक ही रास्ता है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी पे हम काम करते हैं, ब्रेन को हम पौष्टिक तत्व देते हैं, ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं, तो हमारी भी जो खोई हुई क्षमता है, वो वापस आना शुरू कर देती है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी की खास बात ये है कि इसको आप किसी भी टाइम पर स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपका केस जितना मर्ज़ी पुराना क्यों ना हो, चाहे 10 साल हो चुके हों, 11 साल हो चुके हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको बस अपने दिमाग को, ब्रेन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको ठीक होने के लिए क्या-क्या चाहिए और हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। अगर इन 3 चीज़ों को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो आपको रिकवरी बहुत स्पीड से देखने को मिलती है। अब मैं चाहता हूँ कि आप पेशेंट से मिलें और समझिए कि 10 साल पुराना पेशेंट किस तरह से अपने अंदर रिकवरी दिखाता है। मुन्ना जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे। तो मुन्ना जी, कैसे हैं आप? अभी तो फिलहाल सही है सर। अच्छा, ये जो लकवे की बीमारी थी, ये आपकी कितने टाइम पहले शुरू हुई थी? मैं 17 जुलाई 2014 में हुआ था सर। 2014 में। रात को 12-1 बजे सोते-सोते हो गया था। तो एकदम हो गया था या धीरे-धीरे हुआ नहीं, था? कुछ नहीं, सो रहा था, उसके बाद पता ही नहीं चला मेरे को क्या हुआ। आप जब सुबह उठे तो पता लगा कि हाथ-पैर काम नहीं कर सुबह रहे 6 बजे उठा हूँ तो हाथ-पैर नहीं काम कर रहे थे। और बोलने में भी दिक्कत थी उस टाइम में? नहीं, हल्का-सा हुआ था, बाकी अरदास-वरदास पूरी थी अपनी। अच्छा, फिर आप हॉस्पिटल भी गए होंगे? हाँ, हॉस्पिटल में फिर उन्होंने हमारे मालिक थे नहीं यहाँ पे, अमरनाथ जी गए हुए थे। अच्छा, बॉस हमारे, तो मैनेजर मेरे को एडमिट करवा दे राम मनोहर लोहिया में। अच्छा, अरे! अगर वो होते तो प्राइवेट में कहीं दिखाते तो हो सकता था मैं रिकवर कर ले जाता। अच्छा, तो 24 घंटे बाद मेरे को वहाँ इलाज चालू हुआ। हाँ, वहाँ 10 दिन मेरे को रखा गया सर। 10 दिन तक उन डॉक्टरों ने मेरे को ये नहीं बताया कि तुमको हुआ क्या चाहिए। 10 दिन से मेरे मम्मी-पापा जब घर से आए तो मेरे को अपने गाँव लेके चले गए। अच्छा, क्योंकि गाँव में बोलते थे कि बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ 10 दिन में आदमी सही हो जाते हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने भी बताया डॉक्टर ने कि मैं 10 दिन में इस लड़के को वहाँ पर ड्राइवरी करके भेजूँगा, गाड़ी यहीं छोड़ दो। अच्छा, तो 10 दिन से मैं 6 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा।
गाँव में? गाँव में। अच्छा। 6 महीने तक मेरा इलाज चला वहाँ पे। डॉक्टर साहब ने तो 10 दिन में मेरे को डंडा पकड़ के चला दिया। जैसे जितना भी पैर बाहर जाता था, कुछ भी जाता था, 10 दिन में चला दिया। बस 10 दिन के बाद मेरा हाथ इतना रहता था, इससे ऊपर नहीं। जब भी पापा मेरे जाते, हाँ चाचा 5,000 रुपया दे जाओ, 10 इंजेक्शन और मंगा रहा हूँ लखनऊ से, वो लगेंगे और ये बंदा फिर हाथ काम करने लगेगा। अच्छा, इंजेक्शन लगा के? ऐसे ऐसे करके उन्होंने 6 महीना मेरे को वहाँ पे रख लिया। हाँ। तो मेरा भांजा आया तो मैंने उससे बोला, भांजे एक बार बिल चेक करना है मेरा, कितने पैसे हो गए हैं, है ना। जैसे हम दवाई का पैसा देते थे जो, वो उसका पर्चा बनता था ना, तो मैं कितने पैसे हो गए। तो जोड़ा तो बोला मामा 3.5-4 लाख रुपए पहुँच रहा है। तो मैं बोला अब तो खेत वोत बेचने का नंबर आ गया है और इस दवाई को बंद कर दो, जैसे बिजली की कटेगी कटेगी। तो मैं भाग गया फिर वहाँ से अस्पताल से। अच्छा। पापा वापा से बोल दिया इलाज मत कराओ, घर ले चलो। हुँ। दीपावली को बाहर आ गए हम। 6 महीने तो दे दिए थे आपने वहाँ पर। तो जब जिस दिन लकवा हुआ था, उस दिन क्या कंडीशन थी? लकवा जिस दिन हुआ था उस दिन मैं बिल्कुल बेड उस पे था ना, हाथ पैर पूरा खत्म हो गया था मेरा। तो उठ पा रहे थे, चल पा रहे नहीं थे, कुछ नहीं, वो तो कोई भी। करवट ले पा रहे थे? तो जब हमारे साथ वालों ने मेरा हेल्प किया, उठा के घर ले गए, अस्पताल डाले, जब कुछ नहीं था मेरा, सब कुछ खत्म था। और अगले 6 महीने में कितना सुधार आया? 6 महीने में बस बता रहा हूँ सर, ऐसे डंडी लेके चलने लगा था थोड़ा बहुत था? थोड़ा बहुत, है ना। वो भी अपने ज़रूरत के काम के लिए, जैसे कि किसी को सहारा ना, मतलब हाथ थोड़ा सा घरवाली पकड़ ले या कुछ कर ले, अपने हाथ में डंडी ले लूँ तो खेत तक के टॉयलेट लेके चले जाएँ, अच्छा। क्योंकि गाँव में तो हमारे है नहीं ये सब सुविधा, टॉयलेट वॉयलेट अच्छा। बाहर ही जाना पड़ता है। तो आप ये जो काम क्या करते थे बीमार होने से पहले? मैं ड्राइवर था। आप ड्राइवर थे और अभी कुछ काम करते हो? अभी मैं उसके बाद वॉशिंग करता हूँ अपने बाबू का, मेरे बाबू का कैटरिंग का काम है, शादी पार्टी का। अच्छा। तो उसमें वेटर कोई होते हैं, जो वेटर आते हैं हाँ, हाँ। वर्दी पहनते हैं, उस वर्दी ब्लैक पैंट या कोई भी ऊपर वर्दी होती है, उनकी धुलाई होती है। अच्छा। उनमें मैं वॉशिंग पे धुल धुलाई करता हूँ। धोते, जैसे वॉशिंग मशीन होती है ऐसे, तो उसको फिर हल्दी में डाल के ड्राइंग, धोना, सुखाना, सोना प्रेस सुखाना, करना। यही होता है। अच्छा। तो आप परिवार में कौन-कौन है? परिवार में मम्मी पापा 2 भाई, अच्छा। एक 3 सिस्टर थी, उनकी शादी वादी हो चुकी। तो जब खूब लकवा हुआ तो परिवार कैसे रिएक्ट किया? परिवार सर सब छोड़ दिया था, भाई भाइयों ने मेरे को इधर उधर, अच्छा। उनका कोई सहारा नहीं। मम्मी पापा सपोर्ट किए कि जैसे मेरा बड़ा बेटा है, हाँ। इसके साथ ऐसा हो गया है तो इसका भाई, हम कहाँ, मम्मी पापा कहाँ छोड़ देंगे मेरे को। और माँ-बाप तो नहीं कभी? तो मम्मी पापा अभी भी मेरे बच्चों का सहारा दे रखे हैं। अच्छा। मम्मी पापा हैं, मैं यहाँ, मम्मी पापा वहाँ पे बच्चों का सपोर्ट दे रखे हैं। यहाँ पे जो मैं अपना ईमानदारी से जॉब किया था अपने मालिक के पास, तो मालिक ने मेरा साथ दिया। इस बीमारी में उन्होंने मेरे ऊपर 4 लाख रुपए भी लगाए, हुँ। नहीं मैं रिकवर हुआ। उसके बाद जो दिन मैं आता रहा, बोले बेटा जो तेरे से काम होता है वो करता रहा, तेरे गुजारे तेरे बच्चों का पैसा मैं देता रहूँगा। अच्छा। मैं करता रहा, अभी भी कर रहा हूँ सर, मिल रहा है। उसी में से पैसे कुछ जोड़ के हाँ। अपना हिम्मत जुटाया, मैं आपके पास आया, हाँ। इलाज चालू किया तो मेरा कुछ। अच्छा, ये तो आपने पहले बीच में वाले इलाज बीच में बंद भी किया था एक बारी बोले? मैंने इलाज चालू करवाया आपसे, तो क्या हुआ, 1 महीना इलाज करवाया मैं, 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लग गया जब, तो मैं फिर अब रह गया मेरा काम, क्योंकि भाई आगे मेरे पास पैसा है नहीं, गाँव में पैसा है नहीं कि मैं इलाज कराऊँ। हुँ। तो इलाज कैसे हो पाता? आपसे बहुत बोलता सर, 1 महीने की दवाई, जब रिकवर हो गया होता कि थोड़ा-सा रह रहा है, चलो मुन्नालाल जी का 1 महीने की इलाज दे दो, दवाई खा लें, रिकवर हो जाएँगे। तब 1 महीने में हुआ था इतना फ़र्क, तो 1 महीना खाता तो कैसे हो जाता? हुँ। तो 3-4 महीना कंटिन्यूज़ करता जब ये होता ना। तो पहले महीने में आराम आ गया था आपको? पहले महीने में आराम आ गया था तो मैं बंद कर दिया था, फिर लॉकडाउन लग गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, गाँव मुझे भागना पड़ा। बाऊ कह रहा भाई अब कहाँ से कराऊँ मैं, बताओ? अब बाऊ भाई साहब ने भी हमारे जितना दिया मेरे को बहुत दिया, उसके बाद उन्होंने बोल दिया बेटा अब मैं पैसा नहीं लगा सकता आपके ऊपर, बहुत लगा चुका हूँ, हुँ। ठीक है? अब रिकवर नहीं होगे आप। फिर अब मैंने बोला अब जितना बाऊ से लगाया अपने माँ-बाप से लगाया। हुँ। अब अपने शरीर खून पसीने से जो कमा रहा हूँ, अपने पेट से बच्चों के लिए जो बचा रहा हूँ, उसको अपने शरीर पे लगा देता हूँ 4-6 महीना। हुँ। अगर सही हो जाऊँगा कुछ ज़्यादा पैसा कमाने लगूँगा, और अब लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा कमाने लगूँ। तो अब ये लॉकडाउन के बाद कब शुरू किया था इलाज शायद से? अभी लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू किया ना आपने? लॉकडाउन से बाद अभी दोबारा चालू किया जुलाई में। जुलाई 2024 में। हुँ, और अब कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 महीने। 4 महीने हो गए। और अब हाथ ज़रा उठा के दिखाओ ज़रा सबको। तो पहले इतना हाथ उठता था, उँगलियाँ चलती थी?
उंगलियां नहीं चलती थी ना, हाथ भी नहीं चलता था। अब 10 साल पुराना, 10-11 साल पुराना लकवा आपने 4 महीने में हराया है। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य में सही हो जाए सर, है ना। अब थोड़ा बहुत जो बचा है ये भी निकल जाए, अपना काम करने लगे। तो क्या करना चाहते हो ठीक होने के बाद? हम्म। क्या करना चाहते हो? ठीक होने के बाद अपने बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ। कि ड्राइवरी करने लगूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाऊंगा तो कोई मेहनत का ही काम करेंगे। अच्छा, और गाँव कहाँ है आपका? मेरा यूपी में है, गोंडा जिला भाई साहब। अच्छा, तो जब बीमारी होती है, परिवार था साथ था, दोस्त थे, मालिक था साथ में, तब वो साथ छोड़ने में मालिक ने साथ छोड़ा, कैसा लगा था? नहीं, हमारे मालिक ने साथ नहीं छोड़ा सर। अच्छा। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने मेरे को बोला था, बेटा तुझ जैसे काम मेरे मर्जी का, पैसा तेरे मर्जी का, ठीक है। तेरे ऊपर कोई परेशानी आएगा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे ऊपर समस्या आई तो मेरे बाबू ने मेरा साथ दिया सर। इन्होंने मेरे ऊपर पैसा लगाया, हुँ, 4 लाख रुपया, 3-4 लाख रुपया। कोई प्राइवेट नौकरी करता था, वो तो मेरे को तनख्वाह देते थे। हुँ, उस जो मैं काम करता था उसके बदले पैसा देते थे ना। हुँ। फिर भी उन्होंने अपने परिवार की तरह रखा था मेरे को, तो इसलिए मेरे ऊपर खर्चा किया। अब मेरा रिकवरी नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं कुछ थोड़ी है, उनकी गलती कुछ थोड़ी है। उसके बावजूद भी मेरे से जो भी बना उनसे वो देते रहे मेरे को। अभी भी मैं उन्हीं के सहारे चल रहा हूँ। नहीं, दिल्ली में इतना महँगा इलाज आपका, और रह के पानी तक मोल लेके खाना पड़ता है, कैसे खा लेगा बंदा? तो जब जो 5-6 महीने में आराम आया, उसको देख के कैसा लगता है कि कितने टाइम में ठीक हो जाओगे? मेरा अपना अनुभव कह रहा है शरीर का, अभी जिस जिस हिसाब से मेरी रिकवरी है, 2-3 महीने, 2 महीना हो चले गए। तो 10 साल में इतने लोग मिले होंगे आपको और लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा। लोगों ने बहुत कुछ कहा, सबने यही कहा सर अब नहीं सही हो सकते बेटा अभी। अभी अपने गोदाम पे यहाँ लड़के हैं, 200 लड़के करीब स्टाफ काम करता है। हुँ, 100 में से अब 100 बोलते हैं कि तुम इलाज कराओ सही हो जाओगे। इससे पहले जब मैं इलाज कराने के लिए कह रहा था, हुँ। तो वही लड़के कहते थे इलाज मत करवाना, आप अच्छा, सही नहीं हो सकते, आप पैसा फूकना बेकार है तुम्हारा। और परिवार क्या कहता था? परिवार तो सब बोल देते अब इलाज नहीं करवाना। इलाज के लिए पैसा मांगता था, किसी से भी तो मना कर देते थे, इसका इलाज कुछ कराने जरूर नहीं। देखो, अब लकवे के अंदर ये दिक्कत होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि लकवा ठीक नहीं हो सकता है, लकवे में आराम नहीं आ सकता। और जब लकवा पुराना हो जाता है तो लोग वैसे ही उम्मीद छोड़ना शुरू कर देते हैं कि ठीक होना तो अब तक हो चुका होता। 10 साल बाद कौन-सा लकवा ठीक होता है? अब 10 साल बाद जब लकवा ठीक हो रहा है, वही लोग बदल गए, है ना? अच्छा लगता होगा। वहाँ सही लगा। तो बाकी जो लकवा के मरीज़ हैं, जिनको 10 साल, 20 साल, 5 साल, कोई भी टाइम हो गया है, उनको कैसे उम्मीद देना चाहोगे? मेरा तो कहना यही है सर, उसका क्या नाम है, जिसको भी लकवे की दिक्कत है, जैसे पुराना केस हो गया है, तो हुँ, 10 साल का अगर मेरा लकवे में 2-3 महीने में, 4 महीने में फ़र्क दिखाई दे रहा है मेरे शरीर में, तो और भी पेशेंट के शरीर में फ़र्क आ सकता है। हुँ, और मेरी जो है, मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ, मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं है। जो डॉक्टर साहब लिख के देते हैं खाने-पीने के लिए, वो चीज़ बंदा खाएगा, है ना? जैसे बहुत हो गया फ्रूट है उसमें, मैं उन चीज़ों को नहीं खा पाता हूँ, जो चीज़ आपने लिख के मेरे को हुँ। दिया हुआ है। तेल देते हैं आप, तेल मेरा जितना भी शीशी गया सब बचा रखा हुआ है। 1 शीशी तेल यूज़ हुआ है 5 महीने में। अच्छा, क्योंकि मेरा एक हाथ काम करता है, मेरे परिवार का कोई है नहीं कि मालिश करवा लूँगा। अच्छा। ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं मालिश वाला अलग। लगवा लूँगा। सर अपने हिसाब से जो हो रहा है होगा। हुँ, मैं अपने हाथ से जैसे भी होता है, इसे थोड़ा बहुत अपने सिर्फ़ यहाँ-यहाँ लगाया हूँ, यहाँ पे और शोल्डर पे। जहाँ पे मेरे को लगा कि ज़रूरत है, क्योंकि शोल्डर मेरा नीचे उतरा हुआ था, शोल्डर पे लगा रहा था, अब और शोल्डर ठीक हो गया, शोल्डर तो आ गया पूरा देख जगह पे आ गया। एक जगह। चलो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। लकवे में कोई भी तेल काम नहीं करता। लकवे में तेल इसलिए काम नहीं करता क्योंकि तेल कभी भी चमड़ी के अंदर जा नहीं पाता। जब भी तेल दिया जाता है वो मांसपेशियों में जो दर्द होता है, उसके लिए होता उसके लिए होता है। थकावट जो बन जाती है एक्सरसाइज करने के बाद, उसको ख़त्म करने के लिए होता है। तेल से कोई भी लकवे का मरीज़ ठीक नहीं होता, ठीक है? और जो परेशानियाँ आती हैं, उनको ठीक करने में वो मददगार होता है। और जो आप कह रहे थे 6 महीने में आराम, जब आप चलने लगे थे जल्दी से, जब किसी को भी लकवा होता है तो पहले 6 महीने में बिना दवाई के भी आराम आता है। अगर आप वो इंजेक्शन नहीं भी लगवाते ना, तो भी आपका वही कंडीशन होती है। आ जाता। हाँ, वही कंडीशन होती है, वही डंडी लेके आप चल रहे होते हैं। क्योंकि दिमाग में जैसे खेल में कहीं चोट लगती है, तो जख्म अपने आप भरता है। हुँ। उसी तरह से जब कभी दिमाग के अंदर नुकसान होता है, खून के थक्के की वजह से या नस फटने की वजह से, तो भी शरीर अपने आप उसको भरता है।
और इसी वजह से पहले 6 महीने में काम करने की क्षमता, उठने बैठने की क्षमता वापस आ जाती है। चाहे उस टाइम में दवाई लो या ना लो। दिक्कत आती है उन 6 महीनों के बाद कि वो सुधार आना बंद हो जाता है। तो जैसे आपको पहले 6 महीने में सुधार आ रहा था, वैसा ही सुधार 10 साल बाद दोबारा शुरू हुआ। जो दवाई का जो नहीं, वो 10 साल बाद भी नहीं, वो 10 साल बाद, 10 साल बाद जो दोबारा शुरू हुआ, वो जो 6 महीने में हो रहा था सुधार, उससे बहुत ज़्यादा फर्क हुआ ना। स्पीड से आ रहा है। हिसाब से नहीं आया। वैसे तो मेरा एक्सरसाइज, हिम्मत भी तो काम करी। यहाँ तो एक्सरसाइज भी हो रहा था, घर वाले भी थे, घरवाली भी थी, मालिश भी हो रहा था, ठीक है, और हाथ भी चलाने वाला सब कुछ लगा हुआ था, जब भी इसमें करंट नहीं बन पाया। और यहाँ तो अकेला हूँ, कुछ भी नहीं किया, बस वही बोल दबाया था। और जो आपने बोला था शोल्डर व्हील, शोल्डर व्हील घुमाने वाला। हाँ, पहले 20 बार 10 बार राउंड कर, गर्मी थी उस समय बहुत ज़्यादा, 10 बार तक, 20 बार 50 ले गया, 50 से 100, 100 से 200, अब 1000 तक, 500, 500 से 1000 तक पहुँच गया हूँ। ठीक है, नहीं तो पूरे पसीने हो जाते थे, थक जाता था, आ जाता था। भाई मजे की बात बताऊं आपको, और आप ही केस के अंदर जो आप काम करते हो ना वर्दियां धोने वाला, तो उसमें क्या होता है, वर्दी पानी में जाने के बाद बहुत भारी हो जाती है। ठीक है, तो वो जो आप काम कर रहे हो उससे भी आपके हाथ को बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि आपका हाथ भी उल्टा है। जब किसी को उल्टे तरफ लकवा पड़ता है तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो पहले आप बताओ, उल्टी तरफ लकवा तो लोगों ने आपको क्या क्या बोला होगा? कुछ बोला था? ऐसा कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। नॉर्मली कुछ पेशेंट्स को बोला जाता है कि अगर आपको उल्टी तरफ लकवा हुआ है तो हाथ नहीं चलेगा, पैर नहीं चलेगा। नहीं, कुछ लोगों ने, जैसे गांव में शुरू में हुआ, तो एक पुराने अंकल है हमारे, उनको 18-20 साल हो गए, उनको भी जवानी में ही लकवा मार गया था, 18-20 साल हो गए उनको। तो उन्हीं को देख के मेरे ऊपर कमेंट करते थे लोग कि जैसे वो हो गए हैं ना, ऐसे ही रहोगे तुम, कुछ नहीं हो सकता। और दूसरे हमारे गांव के सरपंच हैं, वो पड़ोस के मोहम्मदन है, वो 20 साल सरपंच रहे, ठीक है, काफ़ी पैसे वाली पार्टी है, बेटे वोटे सब सऊदी दुबई हैं। तो उनका हाथ यहाँ पे हो गया है, उनको राइट वाला, टाइट हो गया। राइट वाला हुआ, यहाँ पे हो गया। तो मेरे पापा बोले, जब वो लोग इतने बड़े बड़े आदमी हैं और इतना पैसा लगा के नहीं सही करवा पाए, तो भाई अगर तुमको पैसे की ज़रूरत है तो तुम्हारे हिस्से में जो ज़मीन है वो मैं बेच के दे दूंगा। मेरे कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास जो था वो मैंने लगा दिया। फिर मैंने भी कहा, मेरे बच्चे हैं, बेटियां हैं, अगर ये ज़मीन वमीन बेच दूँ ना, सही हो, तो बेकार हो जाएगा। अभी उसका क्या नाम है, उसके बावजूद भी मैंने बेच लिया, घरवाली का कान का और मंगलसूत्र अपने पैसे से मतलब बना लेना, सोना तो वापस बन जाता है। वो बनवाया, वो बना दिया था मैं। बना दिया? बनाया कहाँ अभी, मेरी बेटी की शादी की अगले साल, अच्छा। फिर इलाज चालू कर दिया इधर। हाँ, वो एक बार मजे की बात और बताता हूँ। हम लकवे के इलाज में हम कमाते ही नहीं है। मेरे पिताजी को हुआ था। मेरे पिताजी को सन 2015 में। हाँ, आपने एक वीडियो में बताया था, पापा जी को हमारे हो गया था, फिर मैंने बहुत किताबें पलटी भी देखा, फिर उससे इलाज चालू किया। फिर वो जो होता है ना, डॉक्टर होकर अंदर से वो आदमी जल्द सा जाता है कि, और मैं अपने पिताजी को नहीं सही करवाया। हाँ, तो तब वो शुरू हुआ था लकवे का इलाज। तब हमने लकवे का इलाज करना शुरू किया था। ठीक है, पिताजी को ठीक किया तो माता जी कहती है, देख अभी इनको तू इन्हें ठीक किया है ना, अब तो दुनिया को ठीक कर और कमाइयो मत, एक काम ऊपर वाले के नाम पे छोड़ दे। कमाइयों में हाँ, तो जितने का वो होता है उतना का वो चला जाता है। खर्चा तो है सर। हाँ, खर्चा निकालते हैं, उसमें पैसा नहीं कमाते हैं अभी भी। लेबर है, तहकीन है, हालत नाम है। वो चलो, वो तो अपनी जेब से जा सकता है कि दवाइयाँ भी थोड़ी सी महंगी हो जाती है, इस वजह से उसमें हम कमाना भी नहीं चाहते। तो हमारी यही इच्छा होती है कि जितने भी लकवे के मरीज हैं उनको पहले महीने में आप जैसा आराम दिखना शुरू हो जाए, जिससे उनकी हिम्मत जो है वो बढ़ती चली जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लकवे के मरीज हैं, मुन्ना लाल जी को देख रहे हैं, तो उनसे सीखें कि अगर आप हिम्मत करते हो, अपनी तरफ से ताकत लगाते हो, काम करना नहीं छोड़ते और ठीक होने की जो जिद है उसे पाले बैठते रहते हो, तो आपके अंदर भी चाहे जितना मर्जी पुराना आपका लकवा क्यों ना हो, सुधार आता है। अब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मुन्ना लाल जी एक बारी एक बार हाथ ऊपर उठाए, हाथ उठाएं और थोड़ा सा चल के दिखाएं, दुनिया को पता लगे। हाँ, हाथ का कंडीशन ये है सर। अब ये पहले उठता था ऐसे, नहीं सर, ऐसा रहता था। ऐसे रहता था। चलो बोले आपसे। हाँ, ठीक है। उंगली चलाओ एक बारी, खोलो। अब मग उठा लेते हो आराम से? हाँ, ठीक है, उठा लेते हैं अब। पी भी लेता हूँ इससे। नहीं पी पाता था सर, बहुत तरसा मैं इस हाथ के लिए। अच्छा। मेरे को जब से भी 14-11 साल हो गए हैं मेरे हाथ, मेरे को
इस हाथ में लेके मैंने गोलगप्पे नहीं खाए होंगे। चाट वाले कहाँ देते हैं? अपने रेडी बोल लो क्या खाने में नहीं है नहीं, आपको? खा तो नहीं रहा हूँ, अभी बात क्या है बता रहा हूँ। बाहर की कोई भी चीज़ ऐसी है जो जैसे दुकान पे कोई चीज़ ले लो तो 2 हाथ होगा तभी तो खाओगे। हाँ, तो रे कि जब दवाई आपकी नहीं चल रही थी, जब कभी-कभी दुकान वाले को बोलता था, "दे दो भैया।" हाँ। तो इस कहीं पे रख दो, वो मुझे रेहड़ी वाला बोलता, "भैया रख लेने दो यहाँ पे, खा लो।" अरे देखेंगे यार, जूठा नहीं दे सकते। मन को मार के चला आता था। अच्छा, फिर या साथ में कोई दोस्त होता तो बोलता, "पत्ता तू पकड़ ले, जब खा लूँगा।" अच्छा। अब तो दिक्कत नहीं होती। अब खाना ही नहीं, मना है। अभी तो खट्टापन है ना आपको, जैसे ही आपकी दवाइयाँ बंद होंगी, खट्टा आप खा पाओगे, ठीक है? और ये दोबारा नहीं होता, मतलब दोबारा मतलब बैक नहीं आती इसमें। अगर बीपी का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल की गोली हुँ, और खून पतला की गोली, हाँ, दोनों मैं शाम को खाता हूँ। जो मेरे जहाँ से बीपी-वूपी चेक कराता हूँ, डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि बेटा एक टाइम का रोटी मत खाइयो, हाँ, ये बात बिल्कुल तो इसको मैं खा लियो तो तेरे को दोबारा लगवा नहीं होगा कभी। हाँ, तो और बीपी मैं 8 गोली बचती है सर ना, उससे पहले ही जाके उसको खरीद के 1 महीने की ला के रख लेता हूँ। देखा, करना है। बीपी की दवाई, अपनी कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं छोड़नी। नहीं, बीपी की तो बंद करवा दिया था उन्होंने, बोला ये बीपी अगर किसी को है तो खाए, बीपी, कोलेस्ट्रॉल हुँ। की जो खून पतला करने की दवाई अगर एलोपैथिक खा मगर समझ में नहीं आई मेरे बात कि बीपी की मेरी बंद क्यों करवाई गई? बीपी नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है तो बंद कर देंगे ना उसको। तो बीपी नो खून पतला वाले क्यों दे रखे हैं? तो खून पतला इसलिए दे रहा है कि खून के थक्के ना बने, अच्छा, ठीक है? और कोलेस्ट्रॉल चलता रहे। वो इसलिए कि दोबारा होने की संभावना किसी भी लकवे के दोबारा मरीज तो अभी में तक बचा ले गया सर मैं, 10 साल हो गए मेरे। ये तो बहुत लंबी ज़िंदगी बची हुई भी है ना, उसका भी तो ध्यान रखना है। मेरे साथ वालों कई को कॉल दोबारा-तिबारा लेके लपेट दिया, हाँ, गलतियाँ नहीं करनी है वाली, मगर तो ठीक है? अभी तक बचा रखा। तो एलोपैथिक जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं, वो बचाव अच्छा दे देती हैं, ठीक है? और आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपके लकवे को ठीक कर देती हैं। तो अगर आप दोनों को साथ लेके चलते हो, तो उसमें हमें आराम ज़्यादा लंबा, अच्छा देखने को मिलता है। और कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूँ सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसी भी भाई को अगर मेरा वीडियो देख रहा है डॉक्टर साहब से बात करते हुए और पुराना पेशेंट है, हिम्मत हार गया है, तो वो अपना हिम्मत करे और डॉक्टर साहब के यहाँ तक आए, साई संजीवनी से इलाज चालू कराए और अपनी ज़िंदगी को सही अब तो हमने नाम भी बदल लिया है, साई संजीवनी से श्रेयास हो चुका है, ठीक है? तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। तो आपने खुद देखा 10-12 साल पुराना भी पैरालिसिस ठीक हो सकता है, मगर आपको ज़रूरी है ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करना और उसे स्टार्ट करने के लिए आपको करनी पड़ती है मेहनत। मेहनत क्या लगती है? वो है लगती है सही एक्सरसाइज़, सही डाइट और सही मेडिसिन। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से लकवा और लकवे के टाइप और लकवा क्यों होता है, कैसे उसमें सुधार देखने को मिलता है, कहाँ दिक्कतें आनी है, कहाँ नहीं आती है, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए ना, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझसे भी आके मिल सकते हो और इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।